नमस्कार, स्वागत है इस चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। अमृतपाल की तलाश जारी। हल्द्वानी में खेला गया महिला T20 फाइनल मैच। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर निकाली गई जन जागरूकता रैली। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने नशे के खिलाफ निकाली जागरूक रैली। डोडा पाउडर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि अमृतपाल ने नेपाल भाग जाने की आशंका के बाद से ही उधम सिंह नगर जनपद में युवक को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उधर उधम सिंह नगर जनपद के नेपाल से सटे खटीमा कोतवाली और झनकैया थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा पिकेट लगाकर लगातार वाहनों की चेकिंग जारी है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जो अमृतपाल है उसके जो साथी हैं जो पंजाब पुलिस से फरार हुए हैं, उनके नेपाल भागने की संभावना के दृष्टिगत उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा भी जो जितने भी नेपाल की सीमा के हमारे क्षेत्र हैं सबको सील किया गया है। सभी पे पुलिस की गश्त लगातार जारी है। SSB के साथ हम लोग संयुक्त रूप से भी गश्त कर रहे हैं और जगह जगह पिकेट लगाए गए हैं जहाँ चेकिंग अभियान लगातार जारी है। हल्द्वानी में हिमालयन क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में 5वीं राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट T20 फाइनल मैच खेला गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता अल्मोड़ा और चंपावत टीमों के बीच रखी गई थी, जिसमें चंपावत की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। इसी के साथ मैच में 172 रन बनाकर अल्मोड़ा की टीम ने मैच जीतकर खिताब हासिल किया। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और IG कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने विजेता महिला खिलाड़ियों को ट्रॉफी के साथ 31,000 की नकदी राशि इनाम में देकर उनका हौसला बढ़ाया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अच्छा मैच रहा। ये जो हर साल जूही कराती है टूर्नामेंट, बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस, हमारा इससे एक्सपीरियंस बढ़ता है और सारी गर्ल्स का उत्साह बढ़ता है। ऐसे मैचेस ही खेल के हमारा मतलब आगे ट्रायल में हमको ये सब चीज़ें हमें बेनिफिट देती रहती हैं। तो हम भी ऐसी आशा करते रहेंगे कि जूही हर साल इसी तरह अच्छे ऐसे ही मैचेस कराते रहें। ये हमारे उत्तराखंड में मैचेस वैसे गर्ल्स को कम मिलते हैं, लेकिन दीदी हर साल एक टूर्नामेंट करवाती है जिसमें सारी उत्तराखंड की गर्ल्स आके खेलती हैं और जिसमें ये रहने की खाने की व्यवस्था खुद से कराती हैं। तो लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है कि आगे यहाँ के खेल सके ताकि आने वाले ट्रायल के लिए अच्छा बेटर परफॉर्म कर सके। कितनी टीमें यहाँ पे आई थी और कितनी टीमों को यहाँ पे प्रतिभाग किया था? सर, यहाँ पे 6 टीमों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें लीग के मैच थे, उसके बाद सेमी और फाइनल। ये श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और गोल्ड क्लब का ये 5वां एडिशन है जिसमें विमेन आपका T20 आप करवाते हैं। और लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे आया था। बहुत ही अच्छी पहल है और हमारा जो टैलेंट है, बच्चे आसपास हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं और इनफैक्ट इसी तरह के कार्यक्रमों से बड़े प्लेयर्स भी आते हैं जो बड़े प्लेटफॉर्म्स पे खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि ये हो रहा है और ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा इनकी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए और छोटे लेवल्स पे भी इन टूर्नामेंट्स को होना चाहिए। इसमें जो सपोर्ट चाहिए, जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी धन्यवाद है और आगे भी इस तरह के टूर्नामेंट्स हों, इसके लिए हम सब प्रयासरत रहेंगे। थैंक यू। G20 की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? G20 की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं और केवल फिनिशिंग टचेस जो है उनको किया जा रहा है। जो हमारी कल्चर की टीम है वो भी रामनगर आ गई, वो प्रैक्टिस कर रही है यहाँ पे। और जो हमारे काम थे, विशेषकर जो सड़कों के काम थे, साइनेजेस के काम थे, इन सब पे भी अब इनको एक तरह से लास्ट जिसको फिनिशिंग लुक कहते हैं वो दिया जा रहा है। सर, उत्तराखंड की झलक किस तरीके से देखने को मिलेगी G20 में? थोड़ा सा आप एलाबोरेट करें। देखिए, इसमें जो वहाँ पे हमारा कल्चर प्रोग्राम है, एक पूरी कल्चर नाइट है जिसको उत्तराखंड स्टेट ही एक तरह से होस्ट कर रहा है और जो गाला डिनर है वो भी स्टेट की ओर से है। इसमें हमारे चाहे वाद्य यंत्र हों, चाहे हमारे इसमें पारंपरिक नृत्य हो, गान हो, म्यूजिक हो, इन सब को दिखाया जाएगा। और क्योंकि ये कॉर्बेट के एक तरह से कॉर्बेट लैंड में हो रहा है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, तो उसका भी एक एक्सकर्जन प्लान है पूरे दिन का जिसमें कि प्रतिभागी हैं, जितने साइंटिफिक एडवाइजर्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें। सर, अल्मोड़ा के नर्सिंग कॉलेज में विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रैली का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RC पंत व जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर प्रांशु डेनियल के निर्देशन में किया गया, जिसमें चिकित्सा अधिकारी के अनुसार इस बैठक का थीम यस वी कैन एंड TB रखा गया था, जिस पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी के साथ उन्होंने बताया कि इस अवसर पर पोस्टर व वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। संवाददाता हिम्मत मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर में PNG PG महाविद्यालय कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। आपको बता दें कि आज महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मेहरा के नेतृत्व में दर्जनों छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय से होते हुए शहर भर में नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली।
इसी दौरान छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मेहरा ने छात्रों को संबोधित करते हुए तेजी से फैल रहे नशे के कारोबार और उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया। वही छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि आज हम सभी युवाओं ने नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली है, जिसके माध्यम से हम लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। संवाददाता कैलाश युयाल की रिपोर्ट। ये पूरा मामला जो है हमारे रामनगर में नशे का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है और कहीं ना कहीं ये पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी चिंगारी पकड़ रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे उत्तराखंड प्रदेश में विकास में जो कमियां आ रही है वो कहीं ना कहीं इस नशे को लेकर ही हैं। और हमारे रामनगर में ये नशा इस तेजी से फैल रहा है कि युवाओं को आज इस हद तक आना पड़ रहा है कि वो चोरी डकैती चोरी सब चीज़ें वो करने पे उतारू हो चुके हैं और उन्हें एक ऐसी लत लग चुकी है इस नशे के खिलाफ कि वो बहुत जगह से परेशान हो गए हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, वो अपने घरों में मारपीट करके किसी को भी मार दे रहे हैं बीच रोडों में। और ये हमारे रामनगर में बहुत ही एक अनामिकता की हद पार हो चुकी है इस बार। आज हमने यहाँ नशा मुक्ति जागरूक रैली निकाली है। इससे पहले एक हमारा अभियान भी चल रहा था, उसी के तहत आज हमने यहाँ नशा मुक्ति जागरूक रैली निकाली है और हमारा पूरा कॉलेज प्रशासन, एनसीसी, एनएसएस सब हमारे साथ मिलकर एक शहर में जागरूक रैली निकाल रहा है। उधम सिंह नगर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलभट्टा पुलिस ने एक ढाबा स्वामी सहित 2 आरोपियों को 3 लाख रुपए के डोडा पाउडर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के साथ से करीब 15 किलो डोडा चूर्ण पाउडर प्राप्त किया है और पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 15 किलो डोडा चूर्ण बरामद कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर उत्तराखंड को नशा मुक्त कराने के लिए पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। के आदेश अनुसार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है। इसी उसमें एसओ पुलभट्टा कल अपनी बरी पे चेकिंग कर रहे थे टीम के साथ, तो एक व्यक्ति फैशन प्रो मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी, उसको रोका तो उसके पास से थोड़ा ढूंढा बरामद हुआ। उसने बताया कि मैं सामने जो हूँ, सामने होटल है उससे वहाँ से लाता हूँ। तो वो होटल सुखदेव का था, वहाँ जाके तलाशी ली गई, टीम के द्वारा तलाशी ली गई तो उससे जो है 15 किलो से ज्यादा सुखदेव के पास से ढूंढा बरामद किया गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं पंजाब से जो ट्रक आते हैं उनसे मंगवाता हूँ, यहाँ ऊंचे दाम पे ट्रक वालों को आसपास के गाँव में सप्लाई करता हूँ। तो उससे तराजू, बाट, पन्नी ये चीजें बरामद की गई है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। नशे के खिलाफ इसी प्रकार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार का नशा क्षेत्र में पनपने नहीं दिया जाएगा। जो भी ये कार्य करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर करीब 3 लाख रुपए है। आपराधिक इतिहास अभी बहेड़ी थाने का रहने वाला है, तो इसका बहेड़ी थाने में पता किया जा रहा है और यूपी से और जिलों में इसका आपराधिक इतिहास की छानबीन की जा रही है। लालकुआ शहर के एक सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बदहाल होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस सरकारी स्कूल में हल्की सी बारिश हो जाने से जलभराव हो जाता है, जिससे स्कूली बच्चों को ही नहीं बल्कि अध्यापकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शिक्षकों द्वारा किए गए तमाम पत्राचार के बावजूद भी सरकार और शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते विद्यार्थियों को पठन पाठन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम है डॉक्टर शालिनी पांडे और स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेलवे लालकुआ। क्या समस्या बढ़ेंगे आप? समस्या तो सर बहुत है कि एक तो ये रेलवे की लैंड है, दूसरा इसमें हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते जब तक रेलवे विभाग से हमें एनओसी नहीं मिलती है। तो अगर हमें टेम्परेरी अगर निर्माण की भी अनुमति मिल जाए तो हम लोग इसमें थोड़ा सा विभाग से बजट मांगे या और समाज सेवी जितने उनसे हेल्प लें। और वैसे में कैसे समस्या रहती बरसात के मौसम या हल्की बारिश? बरसात में तो ये है सर चारों ओर से क्योंकि आबादी है तो इसलिए यहाँ थोड़ा डाउन है, इसलिए पानी भर जाता है आप लोग बरसात के टाइम। किए गए हैं समस्या के समाधान के लिए? हाँ सर, मेरी ओर से शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से लेटर आया था, तो उस मामले में मैंने हमारे नीचे वाले विद्यालय फॉरेस्ट लैंड पे है और ये वाला रेलवे की जमीन पे है, तो इसमें मैंने अपनी ओर से पत्राचार किया है, विभाग को भी अवगत करा दिया है। तो क्या उम्मीद है कुछ अभी पत्राचार को सही जवाब? सर बीच में जांच के लिए आए थे फॉरेस्ट वालों से, तो अभी उन्होंने कुछ दिया नहीं है और जैसे मुझे कुछ मिलेगा तो मैं फिर आगे की कार्रवाई बताऊंगी आपको। समाधान में अभी? हाँ, समाधान में सर ये टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा ना। कितना पुराना मैडम स्कूल बताया जा रहा है? सर स्कूल तो शायद 1960 का, क्योंकि मैं तो अभी रिसेंटली आई हूँ, इसलिए 1960 का शायद आसपास के है। राहुल गांधी की
लोकसभा सदस्यता समाप्त होने से पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश बना हुआ है। आपको बता दें कि शनिवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने MBBG डिग्री कॉलेज के गेट पर भाजपा सरकार का पुतला फूका। वहीं इस घटना को आपातकाल और लोकतंत्र की हत्या करार दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है, जिसके चलते उनके खिलाफ यह षड्यंत्र रचा गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपादारी गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या करना। देखिए, जिस प्रकार से कल हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करी गई है, उसके विरोध में आज NSUI पूरे प्रदेश भर में ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उद्योगपति मित्रों को बचाने का प्रयास कर रही है। नेता माननीय राहुल गांधी लगातार संसद में अडानी के खिलाफ JPC जांच की मांग कर रहे हैं, अडानी का बोलने की मांग कर रहे हैं, मगर उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनका माइक म्यूट कर दिया जा रहा है। और जब भाजपा सरकार इसमें घिरती हुई नजर आई है तो उन्हें आनंद फानंद में राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी है। हम चेता देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि हम कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, हमने पहले भी इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ी है, हम आगे भी इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। हम आपकी इन हरकतों से डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इसके खिलाफ आवाज उठाएगी और पुरजोर तरीके से इसकी आवाज उठाएगी और अंत तक इस लड़ाई को लड़ेगी। मोदी सरकार पूरे देश में एक तानाशाह का रवैया अपना के बैठी है और हिटलर शाही जमा रही है। लोग कहीं न कहीं देखिए ना आप कि जिस तरफ से एक जनता के द्वारा सांसद को चुनाया जा रहा है, लाखों वोट दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी वोट को चुन के हम सदन में भेज रहे हैं, सांसद में भेज रहे हैं और ये लोकतंत्र की हत्या करके, ये दुरुपयोग करके, सरकार का दुरुपयोग करके ये हमारे नेता राहुल गांधी जो लगातार इस देश के युवाओं की और मजदूर और गरीब की आवाज, तबके की आवाज को उठा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को बचाने का काम कर रही है और साथ ही उनको श्रेय दे रही है। आज जो जिस प्रकार घोटाले किए जा रहे हैं, सब पूरा योगदान मोदी सरकार का। इस सबको भ्रमित करने के लिए उन्हें राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करी है और ये सब हम होने नहीं देंगे। कुल आगे लोकतंत्र का हत्या की गई है, इसलिए हम आज इसका पूर्ण जरूर विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं। नरेंद्र मोदी का पूरा विरोध करते हैं कि आप कृपया करके आप लोकतंत्र की हत्या न करें, यही हमारी प्रमुख मांग है। कहाँ है सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा में मानव उत्थान सेवा समिति एवं अग्रवाल सभा के संयुक्त तत्वाधान में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किच्चा के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर धर्मशाला में किया गया, जहां भारी संख्या में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने राम कथा को सुनकर लाभ प्राप्त किया। कथावाचक अवधेश मिश्रा ने कहा कि राम राज्य की कल्पना तब साकार हो सकती है जब सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथी बने। इसी के साथ आयोजकों ने बताया कि राम कथा के समापन अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। संगीतमय श्री राम कथा का भव्य आयोजन हमारे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में किया जा रहा है। सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के परम शिष्य डॉक्टर अवधेश मिश्र जो किंकर के द्वारा इस कथा का वाचन किया जा रहा है और संत महात्माओं के सानिध्य में एक गरिमामयी उपस्थिति में कथा हो रहा है। और हमारा उद्देश्य यही है कि परमपिता परमात्मा जो सबके हृदय मंदिर में है, वो परमपिता परमात्मा को हम कैसे जाने, क्योंकि राम अंतरात्मा में बसे हुए हैं। रमन्ते योगिनः, जो सभी योगियों के हृदय में वास करता है और योगी उसका ध्यान करते हैं। उसी जो राम को तत्वबोध कराने के लिए ये भव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। और इस राम कथा का एक ही लक्ष्य है कि हे मानव, जो राम तुम्हारे रोम में बसा है उसको तुम प्रकट कर लो। अल्मोड़ा की एसएसपी रचिता युजाल के निर्देशानुसार सीओ विमल प्रसाद की अध्यक्षता में पुलिस परिवार की महिलाओं के साथ मीटिंग आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस मीटिंग में उपस्थित हुए पुलिस परिवार की महिलाओं से उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई तथा किसी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना देने हेतु कहा गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
ये होता है हमारे ब्लॉक, इसमें हम जो है कुछ ब्लॉक करेंगे हमारे ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के चामुंडा मंदिर के पास फुटवेयर के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग के आधा दर्जन वाहनों की मदद से टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक टीम ने आग पर काबू पाया तब 3 मंजिला मकान में रखे जूता चप्पल खाक हो चुके थे। अनुमान लगाया जा रहा है गोदाम में लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कल 24/3/2023 को सायंकाल 6:30 बजे करीब एक अग्निकांड की सूचना टेलीफोन द्वारा प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारे यहाँ से फायर स्टेशन 3 फायर टैंकर और एक किच्छा से टैंकर मंगाया गया। आग की विकरालता को देखते हुए एक सिटकुल पन्नगर से टैंकर मंगाया गया, जिस पर लगातार जल संस्थान और अन्य संस्थानों से पानी लेकर बार बार बुझाया गया। जो गोदाम है वहाँ पर लगभग करीब 20-30 लाख का सामान बताया जा रहा है और वो जूते चप्पल का गोदाम था। बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में आग लगी थी, जो विकराल हो गई थी। उसमें फिर छत में दूसरी छत में चढ़कर पानी डालकर आग को काबू में किया गया। तब नीचे शटर तोड़ के फायर अग्निशमन कर्मी द्वारा काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया। लगभग करीब 2-2.5 घंटा कार्य वहाँ पर लगातार पंपिंग की गई। वहाँ पर हमारी जो फायर टैंकर हैं करीब 6 टैंकर वहाँ पर लगाए गए और उसमें वहाँ पर कोई उस गोदाम में कोई रह नहीं रहा था। जो मालिक था वो खुद कहीं बाहर गया हुआ था। जो उसको सूचना के बाद वो आया और उसी ने सूचना पे हमको भी सूचना करवाई है कि हमारे गोदाम में आग लग गई है। देखा तो वहाँ शटर बंद था। अब बंद उसमें गोदाम में आग लगी है, संभवतः वहाँ इन्वर्टर भी सब जला हुआ है, तो संभवतः शॉर्ट सर्किट हो सकता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स घोषित किया हुआ है। राज्य सरकार भी मोटे अनाज के उत्पाद को लेकर लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। आज जिला प्रशासन द्वारा मोटे अनाज को लेकर रथ रवाना किया गया है। रथ जनपद के 7 ब्लॉकों के भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचेगा। इस दौरान रथ वीडियो के माध्यम से मोटे अनाज को लेकर जागरूक करेंगे। इतना ही नहीं, रथ में एक गीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच भी सुनाई जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सभी को पता है कि ये वर्ष जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का वर्क ईयर है और मिलेट्स को जो मोटा अनाज है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे द्वारा आज एक स्वच्छता रथ, एक जागरूकता रथ का हरी झंडी दिखाई गई है, जो जगह जगह घूम करके लोगों को अवेयर करेगा कि मोटे अनाज की क्या महत्ता है। और इसी के साथ जो हमारा बाल विकास एवं पोषण विभाग है वो भी जो है अपने THR में कुक फूड में मोटे अनाज को सम्मिलित करेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे भरपूर प्रोटीन मिलेगा और लोग जागरूक भी होंगे ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें। शनिवार को केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने 28 से 30 मार्च को होने वाली G20 बैठक को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री भट्ट ने कहा कि इस बैठक में भाग लेने वाले मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति के साथ ही यहाँ के परिधान, रहन सहन और खान पान से भी रूबरू कराया जाएगा। इसी के साथ रामनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का विधायक दीवान सिंह बिष्ट के अलावा कार्यकर्ताओं ने कोसी बैराज पर भी जोरदार स्वागत किया। संवाददाता कैलाश सुयास की रिपोर्ट। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जैसे अपनी बेटी की शादी में तन मन धन से काम करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हमारी सरकार ने काम किया है और साथ में जनता लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ी खुशी की लहर जनता के मध्य में है। सब लोग पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं अपने विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए। हमारी माताएं बहनें परंपरागत शैली में स्वागत करना चाहती हैं। हमारा जो पिछोड़ा है, घाघरा है, रंगीन पिछोड़ा, तो उससे जगह जगह सड़कों पर बैठ के सड़कों से दूर उनका स्वागत करेंगी। ये एक योजना यहाँ पर लोगों ने बनाई है। सब अपने मेहमानों को देखने के लिए
रात दिन एक होकर काम कर रहे हैं। मैं अपने सभी कार्य में लगे हुए अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जनता के प्रतिनिधियों को, पार्टी के लोगों को बधाई देता हूं कि इतना सुंदर आयोजन करवा रहे हैं और जगह जगह पर दिख रहा है कि वास्तव में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है और ये बड़ा इवेंट है ही है। इसमें देश विदेश की, हमारे देश की तो है ही हैं, विदेशों की भी जो G20 के हमारे मित्र हैं वो लोग हैं और जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनके भी प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ इतिहास रचा जा रहा है इस समय देश में। उसका एक हिस्सा उत्तराखंड भी है, रामनगर और ऋषिकेश। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश को और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा दिए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा के मुख्य चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला फूका। वहीं आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि साजिश रचकर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार ने ऐसा कर लोकतंत्र की हत्या की है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। जिस तरीके से इन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से देश के चुने हुए सांसद की सदस्यता रद्द करने की साजिश रची है, उसके खिलाफ लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ हिटलरशाही कर रहे हैं, उसके खिलाफ तानाशाही देश में हो रही है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और इनका अलोकतांत्रिक तरीके के रवैये के खिलाफ आज हमने भाजपा सरकार का पुतला फूका है और ये चेतावनी दी है कि अगर यही हिटलरशाही, यही तानाशाही, यही लोकतंत्र की हत्या करते रहे तो कांग्रेस का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता सड़क पर उतर के इनको जवाब देगा। इनसे डरने वाला नहीं है, चाहे सजा लगाएं, चाहे जेल भेजें, चाहे तानाशाही करें, इससे डरने का हमने सीखा ही नहीं है, ना हमारे नेता ने, ना हमने, उसके खिलाफ हमने पुतला फूका है। थाना द्वारा हाट पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए फरार आरोपियों को टांडा उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि व्यक्ति द्वारा चोरी होने की सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसके आधार पर थाना द्वारा हाट में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस टीम का गठन किया गया। वही जाँच के दौरान फरार चल रहे अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। भारत ने हाल ही में दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G20 की अध्यक्षता संभाली है। दिसंबर 2023 में भारत में G20 शिखर का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर थाना अध्यक्ष राजेश पांडे ने गदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी सम्मानित व्यक्तियों के साथ आगामी G20 आयोजन तथा वर्तमान में चल रहे धार्मिक आयोजनों के दृष्टिगत थाना गदरपुर में मीटिंग आयोजन की, जिसमें समस्त सामाजिक व धार्मिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने थाना गदरपुर पहुंचकर आपसी सद्भाव व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने विचार रखे। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। वॉल्यूम कितना रहेगा तो सभी लोग का रमजान का रुख चल रहा हो, सभी अमृतपाल का बिना पुलिस को चिन्हित कर लें कि ऐसा ना हो कि कल के दिन आप फिर बेकार में राष्ट्र के मुकदमे के शिकार हो जाए, क्योंकि इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये चल रहा है इसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों का। खटीमा के ग्राम नौसर में विश्व टीबी दिवस मनाया गया, जिसमें टीबी रोग के लिए लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही टीबी से बचने का उपाय बताए, पोषक आहार वितरित भी किया। इसी दौरान डॉक्टर शैलजा त्रिपाठी, नागरिक चिकित्सालय खटीमा संदीप कौर, विजेंद्र सिंह गंगवार, STLS राजीव जोशी, STS प्रमोद नौटियाल, NT-HB भीमचांद, टीवी चैंपियन फार्मासिस्ट विक्रम बिस्ट, CHO प्रीति मौजूद रहे। संवाददाता गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। तो उसमें सुबह का बलगम किया है, अर्ली मॉर्निंग का। जो ग्राम पंचायत नौशर है, ये CDC के तहत जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है, जिसमें आपदा और इमरजेंसी के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं। जैसा कि आज विश्व क्षय रोग दिवस है, इसमें जो है हमारी CDC से डॉक्टर राजीव शर्मा सर और डॉक्टर अमिता गुप्ता, जो वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी हैं CDC से, उनके द्वारा वर्चुअल के माध्यम से
इस विश्व क्षय रोग दिवस में जोड़ा गया, जिसमें प्रधानमंत्री का जो एक संकल्प है कि 2025 तक हम क्षय रोग मुक्त देश अपना करेंगे, उस मुक्त के हिसाब से यहाँ पर जागरूकता किया गया है। साथ ही साथ सेवाओं और दी जाने वाली सेवाओं पर और लक्षणों पर, और यहाँ के जो 3 जो पेशेंट हैं उनको जो है पोषण किट भी प्रदान की गई है विश्व क्षय दिवस रोग में, जिसमें डॉक्टर रजत गर्ग जी द्वारा और डॉक्टर अमृता गुप्ता द्वारा उनको पोषण के साधन ये सब दिए गए हैं ताकि वह खा सके और दुरुस्त रहे। और साथ ही साथ अपील भी की है कि इस प्रकार की एक मुहिम चले, सभी लोग इस तरह से जो भी क्षय रोग से पीड़ित हैं उनको अतिरिक्त पोषण आहार ऐसे दिया जाए ताकि उनको एक अतिरिक्त पोषण मिले और वह जल्द से जल्द स्वस्थ के रूप में होकर हमारे समाज के साथ कदम से आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए स्वरागिला न्यूज के साथ। धन्यवाद।